बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 में लेक्चर नंबर 6 टॉपिक का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कौन सा टॉपिक है? ये एक कॉमन डिजीज़ है और ये डिज़ीज़ लिंक करता है हमारे बोन्स के साथ। यानी ये वो डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस ये वो बीमारी है जिसमें हमारे बोन्स बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं। फ्रेजाइल यानी जब हमारे बोन्स थिन, सॉफ्ट और फ्रेजाइल हो जाए तो फिर हमारे बोन्स इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं, यानी टूटने के बहुत ज़्यादा उसमें फिर चांसेस आ जाते हैं। तो वो बीमारी जिसमें हमारे बोन्स बहुत ज़्यादा थिन, सॉफ्ट और फ्रेजाइल हो जाए, इस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अभी ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी, इसके काजेज़ क्या है? तो इसके चंद काजेज़, मेन काजेज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। काजेज़ में से सबसे पहला काज इससे यानी चैप्टर नंबर 12 में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स और इसके फंक्शंस। तो जो डेली डाइट में, यानी जो हम डेली जो खुराक खाते हैं, जो चीज़ खाते हैं, उस खुराक में हमारे पास कैल्शियम होता है, कैल्शियम उसमें मौजूद होता है और यही कैल्शियम हमारे ब्लड में आ जाता है, ब्लड में। और ब्लड में आने के बाद जब ब्लड में इसका मकदार बढ़ जाए, यानी जो इजाफी हो, याद रखें कि ब्लड को भी कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत ब्लड को भी है। लेकिन यहाँ पर ब्लड को जब एक्स्ट्रा कैल्शियम मिल जाए, इजाफी कैल्शियम मिल जाए, तो यही ब्लड इस कैल्शियम को क्या करता है? ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बोन है, तो ये एक बोन है, तो जब एक्स्ट्रा कैल्शियम आ जाते हैं तो ये कैल्शियम ब्लड इस बोन्स को देते हैं और इस बोन्स के ऊपर इस तरह इस कैल्शियम को डिपॉजिट कर लेता है और यूं ही हमारे बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यानी पहले ये हमारा एक बोन था और यहाँ पर कैल्शियम की डिपोजिशन हो गई और इस कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से हमारे बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो जब हम खुराक करते हैं, यही खुराक से कैल्शियम ब्लड में आ जाता है और ब्लड से फिर यही कैल्शियम कहाँ आ जाता है? बोन्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो जब हम ज़्यादा कैल्शियम, यानी हमारी डाइट में जब कैल्शियम का मकदार ज़्यादा होगा, ब्लड को ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा और यही ब्लड इस इजाफी कैल्शियम को देगा बोन्स को और हमारे बोन्स स्ट्रांग होते रहेंगे। लेकिन जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम खुराक करते हैं और इस खुराक में कैल्शियम का मकदार कम है, इन केस यहाँ पर कैल्शियम का मकदार कम है, तो यहाँ पर ये जितनी भी फूड पार्टिकल्स है ये सारे के सारे ब्लड में आ जाते हैं। तो जब ब्लड में आ जाते हैं तो यहाँ पर ब्लड में ये बाकी पार्टिकल्स आ गई, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम इसमें नहीं है और ब्लड को यानी कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखना है। अभी ब्लड ने मेंटेन रखना है, इसने मेंटेन रखना होगा कैल्शियम लेवल को। अभी ये ब्लड कैल्शियम कहाँ से लेगा अपने लिए? तो ये पहले ब्लड ने जो बोन्स को जो कैल्शियम दिया है, यही कैल्शियम दोबारा आ जाता है ब्लड की तरफ। याद रखिए, पहले जब ये ब्लड की बोन्स को कैल्शियम दे रहा था तो इसको कहते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें बोन्स के ऊपर ये कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन जब ब्लड को कमी आ गई, यानी ब्लड में कैल्शियम की कमी आ गई, हमारी डाइट में कैल्शियम नहीं है, तो हमारी ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाएगी और जब हमारी ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाए तो ब्लड अपने लिए कैल्शियम पूरा करेगा, यानी बराबर करेगा मकदार, और वो कहाँ से? यही बोन से दोबारा वही कैल्शियम लेता है और अपने यानी ब्लड अपना मकदार यानी अपने लिए कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखता है। तो जब इन बोन से दोबारा ये कैल्शियम आ जाता है ब्लड की तरफ, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर डीमिनरलाइजेशन के रिजल्ट में ये कैल्शियम बोन से आता है ब्लड की तरफ। तो मसलसल जब इन बोन से ब्लड की तरफ कैल्शियम आ जाए मुसलसल, तो यही हमारे बोन्स जो पहले इस तरह के थे, यही बोन्स बिल्कुल इसी तरह थिन, सॉफ्ट और फ्रेजाइल हो जाएंगे और इन बोन्स पर जब थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा तो इजीली इन बोन्स में फिर क्या आएगा? इन बोन्स में फिर इजीली फ्रैक्चर आएगा। तो इस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे मेन काज क्या है? सबसे मेन काज इसका है डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, यानी जो हम खुराक करते हैं और उसमें अगर कैल्शियम की कमी हो तो इसकी वजह से
तो इसकी वजह से हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी लगती है, नंबर 1। नंबर 2, ओल्ड एज भी इसका एक मेन रीज़न है, मेन काज है, यानी ओल्ड एज में भी ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी लगती है। और थर्ड वन ये 2 काजेज़ ये हो गए, और इसके साथ थर्ड काज इसका है लेक ऑफ एक्सरसाइज। लेक ऑफ एक्सरसाइज यानी हम जब एक्सरसाइज नहीं करते तो इसकी वजह से भी हमारे बोन्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकते हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के मेन काजेज़। अभी इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स, इसका एक मेन सिम्टम, और सिम्टम क्या है? सिम्टम ये है कि जब हमारी बोन्स, ये हमारे बोन्स है, और इन बोन्स पर थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाए, यानी थोड़ा सा भी इस पर प्रेशर आ जाए। प्रेशर का मतलब ये कि यानी अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा वज़न उठाए तो यही हमारे बोन्स इजीली इसमें फ्रैक्चर आ जाते हैं। तो ये इसका मेन काज है। जब हमारे बोन्स आसानी के साथ इसमें फ्रैक्चर आ जाए, थोड़े से यानी प्रेशर की वजह से, इसमें मामूली यानी वज़न उठाने की वजह से या प्रेशर आ जाने की वजह से इसमें अगर फ्रैक्चर आता है तो इस बीमारी को, यानी ये सिम्टम्स है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स। अभी इसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। ट्रीटमेंट इसका हम करेंगे तो इसके ट्रीटमेंट 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि एक्सरसाइज की वजह से भी यानी ऑस्टियोपोरोसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंसान को चाहिए कि हर वक्त यानी एक्सरसाइज, डेली बेस पे वो एक्सरसाइज कर लिया करे। दूसरी बात ये, ऑस्टियोपोरोसिस का एक बंदा यानी उसका शिकार हो गया तो उसको चाहिए कि ऐसा खुराक खाए जिसमें कैल्शियम का मिकदार ज़्यादा हो, यानी कैल्शियम रिच फूड अगर वो खाएंगे तो इसकी वजह से उसकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है वो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, और यूं वो ऑस्टियोपोरोसिस से निजात पाएगा। अभी कैल्शियम का मिकदार किस चीज़ में है? मुख्तलिफ़ किस्म के खुराक इस तरह है जिसमें कैल्शियम का मिकदार ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा यानी जो मिल्क है, यानी मिल्क, और मिल्क के साथ यानी जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट है तो इसमें कैल्शियम का मिकदार ज़्यादा होता है। जिस तरह मिल्क के साथ कर्ड, या फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ बटर वगैरह, चीज़ वगैरह, तो इसमें कैल्शियम का मिकदार ज़्यादा होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स जिसमें कैल्शियम का मिकदार ज़्यादा होता है, तो इस खुराक की वजह से हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं, यानी इससे हमें निजात मिल सकता है। तो ये काफ़ी अहम बीमारी, और इसका ये यानी काजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जनरल भी एक डिज़ीज़ है, तो इसको अच्छी तरह याद कर लिए।